बिहार के युवाओं जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? राजनीति में हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और यह कोई गलत बात भी नहीं है। इन्हीं के जरिए लोकतंत्र में चुनाव जीतने की प्रक्रिया हर एक राजनीतिक दल करता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन आजकल बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं से लेकर छोटे नेता न तोल रहे लेकिन बोल जरूर रहे। यही कुछ अमित शाह जी के साथ इस बार हो गया है। अमित शाह ने बिहार में खड़े होकर एक ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद लेने के देने पड़ गए। यानी कि खुद नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था ना एक बार मन से, लेने के देने पड़ गए, वैसी वाली स्थिति हो गई। ऐसा क्या कह दिया कि लोगों ने किसी और को लेकर नहीं बल्कि जय शाह को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। आगे आपको दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार लोकसभा चुनाव में कहा था कि अगर कांग्रेस या फिर ये इंडिया गठबंधन सत्ता में आ गया तो आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। कहा था ना, याद होगा। लेकिन ये क्या, वहां तो वो ऐसे ही कहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की रैली से बाहर निकली महिलाएं क्यों बिलक बिलक कर रो रही थी? क्यों बीजेपी के दो दिग्गज नेता आपस में खुलेआम भिड़ गए? हालात आप देखकर यकीन मानकर चलिए, गुस्सा नहीं होंगे, हैरत में नहीं पड़ेंगे, हंसी नहीं रोक पाएंगे अपनी। आरजेडी से जुड़ी खबर भी आपको दिखाऊंगा। तो खबर आरएसएस को लेकर भी खबर है और खबर तो सरकारी धन्ना सेठ को लेकर भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या बयान है भाई का। इन्होंने बयान जो दिया है सुनिएगा। बिहार के युवाओं जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अब यही वो बयान है। दरअसल लिखा गया, बिहार के युवाओं जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार के युवाओं की चिंता कर सकता है क्या? अमित शाह की यही बात खास है। 11 साल सरकार में लेकिन अपने बेटे को ना नौकरी दिलवाई नहीं कोई काम। बेचारा जय शाह आज भी गांव में गाय चराता। मैंने कहा ना, जब भी बोलिए तोल कर बोलिए। पहले ये सही बोलते, मतलब ये पहले वो तोल के, क्योंकि ये सत्ता से बाहर थे, ये कुछ करते नहीं थे, करवा नहीं पाते थे, होता नहीं था, चीजें नहीं थी। लेकिन 11 साल में इनकी पोल खुल चुकी है। परिवारवादी ये, घनघोर परिवारवादी ये भी है। मैं ये नहीं कह रहा इससे क्लीन चिट मिल जाती है गांधी परिवार को, इसे क्लीन चिट मिल जाती है समाजवादी पार्टी को। लेकिन अगर आप सपा पर, कांग्रेस पर, आरजेडी पर परिवारवादी होने का आरोप लगाएंगे तो परिवारवादी तो ये भी है, ये घनघोर परिवारवादी हैं। ठीक है ना? तो ऐसे नहीं, कम से कम ये तो है कि समाजवादी पार्टी का हो तो अखिलेश यादव चुनकर आते हैं, तेजस्वी यादव चुनकर आते हैं, राहुल गांधी को जनता चुनती है, जय शाह को किसने चुना था? इसका जवाब दे पाएंगे? तो घनघोर कौन है परिवारवादी, आप खुद अंदाजा लगाइए। ये देखिए, यहां पर बीजेपी ने बकायदा लिखा भी। क्या लिखा है अमित शाह के उस बयान को? इसमें लिखा जाता है, लालू जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ओके। और सोनिया जी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, ओके। जो परिवार की राजनीति करते हैं वो अपने बेटे बेटियों के लिए सरकार चलाते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी भारत और बिहार के गरीबों के लिए सरकार चलाते हैं। लेकिन आपका क्या? जय शाह का ऐसा कौन सा काम ऐसा दिखा कि वो आज आईसीसी के अध्यक्ष है? यह अचानक से हो गया, मतलब इतने सालों में नहीं हुआ और अचानक से आईसीसी को जय शाह जैसा अध्यक्ष मिल जाता है। और यह संयोग माना जाएगा, हो सकता है वो आईसीसी के अध्यक्ष है, इसी वजह से शायद आप गृह मंत्री हैं या फिर आप गृह मंत्री हैं इस देश के, इसीलिए वो आईसीसी का अध्यक्ष है। ये तो बताना होगा ना। मैंने कहा पहले तोलिए फिर बोलिए। इसी को देखिए कृष्णकांत क्या कहते हैं, लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, अमित शाह का बेटा तो गुजरात में मूंगफली की खेती करता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं ना, आपके ऊपर अपनी वही बात क्यों आ जाती है? कभी कहेंगे जाति धर्म के आधार पर नहीं, हम तो ऐसा करते हैं, बाद में पता लगता है गिरिराज सिंह जैसे नेता बयान दे डालते हैं, तब इस पर जुबान नहीं खुलती। महिलाओं के सम्मान का जिक्र करते हैं तो प्रेम शुक्ला से लेकर तमाम लोग हैं जो महिलाओं के लिए गंदी और घिनौनी बातें करते हैं, तो उनके बारे में बात नहीं होती। मैंने कहा जब आप ज्यादा दिन सत्ता में रहते हैं, क्योंकि शुरुआत में अच्छा लग रहा था इन्हें कि सत्ता 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 सत्ता, ओहो, क्योंकि इनके पास थी नहीं तो वो ताकत का प्रयोग किया नहीं था। अब इन्होंने ताकत का प्रयोग करके जो किया जनता ने देख लिया, कथनी और करनी दोनों। और जो इनका टैगलाइन है, चाल चरित्र चेहरा, वो भी। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। एक और बयान निकल कर आया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, पीटीआई ने खबर बताई कि अमित शाह ने बिहार शरीफ में एक बयान दिया। एनडीए की जो गुड गवर्नेंस की नीति है उसके तहत अभी 2 फेज में बिहार में चुनाव हो रहा है।
अगर हम सत्ता में फिर आए तो नेक्स्ट टाइम हम इलेक्शन सिर्फ एक राउंड में कराएंगे, यानी 2030 में अगर दोबारा चुनाव होगा बिहार में, 2000 अगर सत्ता में रहे तो 2030 में एक राउंड में चुनाव कराने का ऐलान ये कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि गृह मंत्री ही चुनाव आयोग है। इसका मतलब तो यही है कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वह सही है। चुनाव आयोग तय करता है कि कितने राउंड में होगा, कितना संवेदनशील है। ये गृह मंत्री अमित शाह कैसे तय कर देंगे? और अगर कहेंगे कि गृह मंत्री के पास रिपोर्ट होती है संवेदनशीलता की, इन तमाम चीजों की, तो ये फिर और झूठे साबित होंगे। जब घुसपैठ की खबर होती है तो नदी, नाले, पहाड़ का जिक्र क्यों करते हैं, घुसपैठ क्यों नहीं रोकते हैं? ये तमाम चीजें हैं, सारी इनके एंटी जा रही हैं। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलिए तो तोलिए, लेकिन जब बिना तोले बोलोगे तो ऐसे ही फचियत होती रहेगी। अब आइए महिला कैसे रो रही हैं नरेंद्र मोदी साहब की रैली में जाकर, जरा देखिए। अब प्रधानमंत्री की जनसभा, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पर झूठा आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कांग्रेस आई तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी। लेकिन सच्चाई देखिए, बिहार में मोदी जी की रैली में महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी हो गए, महिलाएं रोती रहीं, वोट चोरों की रैली में चोरी हो गई, ये हो गया, लोग हो जाए सावधान वगैरह बाकी चीजें। आपने देखा होगा विदेशों में जाते हैं महिलाएं कितनी उत्साहित रहती हैं, हाथ नहीं धोंगी, इसी यही हाथ मिलाया था, भगवान है उनमें। एक वहां पर भी रोना होता है, यहां पर भी रोना है। अब आपको यह तय करना है इस देश के अंदर रह रही महिलाओं की बातों पर भरोसा करना है या विदेश, क्योंकि ये गोदी मीडिया कहती है कि ट्रंप कुछ कहे, ट्रंप पर भरोसा या मोदी पर। तो मुझे इस देश से बाहर, चाहे वो हिंदुस्तानी महिलाएं क्यों ना हो, मैं उन पर भरोसा कैसे कर लूं जो इस देश की नीति रीति के तहत नहीं है। वहां प्लान योजना वहां पर नहीं चलती है देश वाली, है ना। तो देश के अंदर रह रहे हैं, मैं उनकी बात मानूंगा ना। उन्हें कितना रोजगार मिला, उन चोरी चपाटी का शिकार तो नहीं, मैं उनकी बात मानूंगा, उनकी मानूंगा। तो मैं गोदी मीडिया के मुताबिक ही बात मानता हूं अपने देश की महिलाओं की आज, और मैं कहता हूं यही काम हो रहा है। कुछ हो नहीं पा रहा इनसे, बातें बड़ी बड़ी करवा लीजिए, और इसी यही वजह है। देखिए बातों बातों में क्या हो गया, देखिए। और मैं वर्तमान जिला अध्यक्ष हूँ, तो और ये आप जिला अध्यक्ष देखिए वो दोनों लड़ रहे थे, किसी की नजर पड़ गई तो आप मोबाइल हटाइए। मऊ में बीजेपी जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष के बीच बहस हुई, सार्वजनिक मंच पर दोनों के बीच तू मैं हुई। मऊ की पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष नुपुर अग्रवाल और नुपुर को महिलाओं के कार्यक्रम में बुलावा नहीं दिया। वर्तमान जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य से भिड़ गई। महिला मोर्चा के आत्मनिर्भर कार्यक्रम में बहस हो गई, जमकर ये बहस होती रही। अब आइए एक और वीडियो, बेतहाशा भीड़ और तमाम चीजों के बीच क्या हो रहा है, जरा देखिए। तो देश निर्माण के कार्य में लगे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, पता नहीं कहां की है, लेकिन इस वीडियो में एक अहम संदेश दिखा रहा है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने कल महाराष्ट्र में आरएसएस ऑफिस पर एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला, जिसके बाद आरएसएस के लोग ऑफिस बंद करके भाग गए। इस वीडियो में दिख रहा है कुछ लोग और पुलिस वालों ने आरएसएस के लोगों को गैरकानूनी तौर पर संचलन करने से चिढ़ाकर पीट रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी ने आरएसएस के ऑफिस पर आंदोलन के बाद आरएसएस के गैर कानूनी हरकतों के सवाल पूछने की हिम्मत लोगों में आ गई है। ये तमाम बातें कही जा रही। चलिए अब आइए ये भी देखिए तस्वीर, ये खबर देखिए, महत्वपूर्ण खबर है ये। पीछे पीछे घूमा हिंदू लोग वोट कोई हिंदू वोट नहीं देगा। तो सुरेंद्र यादव है, आरजेडी कद्दावर नेता है, पहले कानून मंत्री थे, नरकटिया से 2 बार विधायक रहे। डॉक्टर शमीम अहमद को कह रहे हैं कोई हिंदू आपको वोट नहीं देगा। ये
ऐलान अपने आपस में हिंदू मुसलमान आरजेडी भी करने में तुला हुआ है, तो आपको कैसे मिल जाएगा जरा बताइएगा मुसलमानों का वोट। अब खबर है अडानी ग्रुप से जुड़ी। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC कहा जाता है, जो खास तौर पर बड़े लोगों की तो नहीं कहता, मध्यम वर्गीय परिवार और जो गरीब तबके से आते हैं लोग, उनके जीवन का एक रेखा मानी जाती थी। अब तो मानी ही क्या जाए, ना रेलवे मानी जाए ना कुछ चीज मानी जाती, तो आजकल क्या माने। खैर, उनके बताया 3.9 अरब डॉलर यानी तकरीबन ये 3200 करोड़ रुपए करीब के निवेश को लेकर दावा किया है। अखबार का दावा है कि सरकारी दबाव में ये योजना बनाई गई थी। हालांकि LIC ने इस पर बयान जारी किया है। यह दावा किया जा रहा है, देखिए 34,000 करोड़ रुपए का 3200 कह रहा था 32,000। नरेंद्र मोदी प्लस अडानी, जनता का पैसा मित्र का फायदा। 34,000 करोड़ का जिक्र है कि LIC ने अडानी को दिया। जब दुनिया के बैंकों ने कर्ज नहीं दिया, मित्र मोदी ने जनता का पैसा लगा दिया अडानी के पीछे। ये एक अपने आप में बहुत गंभीर खबर है। इसको अभी चूंकि आप कहेंगे LIC सफाई दे रहा है, तो LIC सफाई देता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देता रहे LIC सफाई, लेकिन सवाल का जवाब तो देना होगा ना। जब सत्ता परिवर्तित होगी तो सब खुलेंगी चीजें, कि सत्ता के दबाव में कई चीजें तभी भी रहती हैं। और जाते जाते खबर, कागज पर 4 लेन मना हड़ पे 455 करोड़। बस इन्हीं घोटालों को दबाने के लिए मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ऐसा साक्षी लिखती हैं। और कहा कि झूठी FIR की धमकी दी जा रही है जो मौजूदा सरकार के चरणों में पड़े हुए हैं। ये कोई इकलौता घोटाला नहीं है, शख्स ने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हुए हैं, जिनको मैं संपूर्ण साक्ष्यों के साथ आपके सामने परत दर परत खोलूंगी, रखूंगी। साक्षी कहती हैं, बताए योजना दिल्ली सहारनपुर तक 206 किलोमीटर राज्य हाईवे बनाना। घोटाला नंबर 1, 206 किलोमीटर राज्य हाईवे सिर्फ कागजों में सीमित रहा। दूसरा, सरकार और बैंक अफसरों की मिलीभगत से 455 करोड़ डकार लिए। ये बहुत गंभीर आरोप है। नमस्कार।